करीना जी, मधुर भंडारकर के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मधुर जी के साथ हमेशा मुझे काम करने की इच्छा रही है। उसने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं पिछले काफ़ी सालों में, चांदनी बार, पेज 3 और अब हीरोइन। तो उनके साथ काम करके बहुत ही बढ़िया लगा। आप असली में हीरोइन हैं और इस फिल्म में भी एक हीरोइन का रोल प्ले कर रही है। असली हीरोइन में और फिल्म की हीरोइन में क्या फ़र्क है? मैं तो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। मेरी माँ भी हीरोइन थी, मेरी बहन करिश्मा भी हीरोइन थी। तो ऑफ कोर्स मैं और कुछ जानती भी नहीं हूँ। मुझे एक्टिंग की बहुत दिलचस्पी है, एक्टिंग में बहुत एक्साइटेड रही हूँ हमेशा। तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में तो हीरोइन जो होती है आई थिंक बहुत सिंपल होता है, बट माही अरोरा जो कैरेक्टर है, जो फिल्म हीरोइन में दिखाया है, आई थिंक उनका जो कैरेक्टर काफ़ी बोल्ड है। तो मेरे करियर का ये सबसे बोल्डेस्ट रोल होगा। करीना जी, आज आपका जन्मदिन है और आज आपकी फिल्म भी रिलीज हुई है, आपको कैसा लग रहा है? वेल 21 सितंबर बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली बर्थडे के दिन तो सभी को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, बट आई होप कि मेरे फैंस मेरे फिल्म देखने जाए एंड बहुत सेलिब्रेशन हम लोग कर सकते हैं फिर। मुझे भी मैं गाँव बच्चा तो हटो ना प्लीज मैम, मुझे ऑटोग्राफ प्लीज। पेपर, अरे भाई हटो ना, पेपर है किसी के पास? ऑटोग्राफ मैम। बहुत हो गई तुम्हारी हीरोइनगिरी। अब चुपचाप फिल्में छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। ये हीरोइन फिल्म का प्रमोशन करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें फिल्म के रिलीज के दिन बॉम्ब से उड़ा दूंगा। घबराइए मत करीना जी, सीआईडी के होते हुए आपका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। थैंक यू सर, मगर मेरे करियर में ऐसे पहली बार मुझे किसी ने धमकी दी है। बहुत डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल डरिए मत, डरेगा तो अब वो जिसने आपको धमकी दी है बॉम्ब से उड़ाने की। हैं? अब निश्चिंत हो जाइए, हम लोग हैं ना। सर आज 21 तारीख है, फिल्म की रिलीज है और साथ में मेरा जन्मदिन भी, और आज सचमुच का बॉम्ब ब्लास्ट। बिल्कुल घबराइए मत, कहा ना हम वादा करते हैं कि वो जिसने आपको धमकी दी है वो हमारे चंगुल में होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी फिल्म की रिलीज की तैयारी कीजिए। श्योर, एब्सोल्युटली, प्रॉमिस, है ना। और हाँ, और एक बात, आप कहीं भी अकेले मत जाइए, अपने बॉडीगार्ड्स को साथ में लेकर जाइए और निश्चिंत होकर अपनी फिल्म हीरोइन की रिलीज की तैयारी कीजिए। आपकी फिल्म के सक्सेस के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके बर्थडे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय। भाई साहब, जितने भी लोग प्रीमियर में आए थे सबको यहाँ पे इकट्ठा करिए। मगर क्यों सर? करीना को वो धमकी भरा लेटर उन्हीं में से किसी ने दिया है। मगर उनमें से तो कुछ करीना जी के खास फैन बुलाए गए थे। खास फैन? जी हाँ सर, एक्चुअली मैं फिल्म हीरोइन के प्रमोशन के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसमें करीना कपूर जी के सबसे बड़े फैन को करीना कपूर जी से मिलने का पर्सनली मौका मिलने वाला था। अच्छा अच्छा, जरा हम भी देखें कौन है वो करीना जी का खास फैन। बुलाओ सबको। ये हीरोइन फिल्म का प्रमोशन करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें फिल्म के रिलीज के दिन बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये धमकी भरी चिट्ठी जिसमें करीना कपूर जी को बॉम्ब से उड़ाने की बात की गई है, आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने उसके हाथ में दी है। और ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है वो बिना देर किए अपने आप सामने आ जाए। सर मैं तो करीना का बहुत बड़ा फैन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं क्यों धमकी दूंगा उनको? सर हम ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? सर मैं तो करीना जी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सर मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए खुशी खुशी उन्हें एक नजर देखने आ गया। सर मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई झूठ बोल रहा है।
देखिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो जो कोई भी है, हम उसे ढूंढ तो लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा अच्छी तरीके से सोच लो। जब तक वो आदमी हमें नहीं मिल जाता, आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। सर मुझे याद आ गया। बड़ी जल्दी याद आ गया, बोल जल्दी। हाँ सर, मैंने एक स्वीपर को करीना जी के हाथ में ऐसा कागज देते हुए देखा था। स्वीपर को? हाँ सर, बहुत भीड़ थी और उसे धक्का लगा और वो पीछे हो गया और ये कागज करीना जी के हाथ में ही रह गया। सर, एक स्वीपर करीना को धमकी भरा लेटर क्यों देगा? सर क्या हुआ क्या मोहित? सर प्लीज आप जल्दी चलिए सर। क्या बात है? सर मैं कुछ बता नहीं सकता सर, आप खुद चलकर देख लीजिए सर। क्या बताओ, क्यों यहाँ लेकर आए हो तुम? हाँ सर। घबराए हुए क्यों सर? हाँ? My God! ये तो करीना का बॉडीगार्ड है। ये तो मर चुका है सर। बॉडीगार्ड का खून? करीना के बॉडीगार्ड को मार के खूनी को क्या हासिल होने वाला था? फ्रेडी, ये खूनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। करीना को ये दिखाना चाहता है वो कि वो ना सिर्फ धमकी देता है बल्कि धमकी पूरी भी करता है। इस खूनी के सर पे जुनून सवार है सर। आ गया, मगर है कौन ये खूनी? ये जो हथियार है सर, ये कांच का टुकड़ा, ये बड़ा अजीब सा है। लगता है ये कांच का टुकड़ा उसने कहीं से उठा कर लाया है, या तो कांच तोड़ के या फिर टूटा हुआ कांच। सर, इस मल्टीप्लेक्स के हर एक गेट पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इतना बड़ा नुकीला कांच का टुकड़ा कोई बाहर से अंदर मल्टीप्लेक्स में कैसे लेके आ सकता है? वही तो, जरूर यहीं कहीं मल्टीप्लेक्स में से उठा कर लाया है वो। मगर सर कहां से? तो अभी पता चल जाएगा फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, एक बात बताइए। जी सर। आपके इस मल्टीप्लेक्स में कहीं पर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम चालू है? जी हाँ सर। कहाँ पे? मल्टीप्लेक्स के पीछे के हिस्से में रेनोवेशन का काम चालू है, वहाँ पर नए शीशे लगवाए जा रहे हैं। नए शीशे? इसका मतलब है खूनी को मालूम था कि इस मल्टीप्लेक्स में रिनोवेशन का काम चल रहा है। मतलब ये काम सर किसी अंदर वाले का है, कोई मल्टीप्लेक्स का ही आदमी है। देखना पड़ेगा कहां पर चल रहा है ये कांच लगवाने का काम। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। और मैनेजर साहब, एक काम करो। जी सर। उस स्वीपर को भी यहाँ बुला लो, वो स्वीपर जिसने करीना मैडम को चिट्ठी दी थी। जाइए जल्दी। इस जगह पे कितने मजदूर काम करते हैं? सर करीब 10 मजदूर यहाँ पर रोज आते हैं और मल्टीप्लेक्स का काम भी जल्दी खत्म करवाना होता है। हमें उन सबसे मिलना है। सर एक्चुअली में क्या है कि रिनोवेशन का काम हम लोग रात में शुरू कराते हैं ताकि दिन में मल्टीप्लेक्स में आने वाले विजिटर्स को प्रॉब्लम ना हो। तो मजदूर सारे रात में 9 बजे ही आते हैं। ठीक है, ये रिनोवेशन का काम कहाँ चल रहा है? आप यहीं पे रुकिए। जी सर। कांच का टुकड़ा? ये शायद उसी कांच का टुकड़ा है जिससे उस बॉडीगार्ड का खून हुआ है। कांच का एक टुकड़ा मिला है यहाँ पे, तो ऐसे और भी कांच के टुकड़े होंगे। ढूंढो।
का टुकड़ा। पहले खोली ने कांच को तोड़ा, फिर इसमें से वो हथियार बनाया और फिर एक कांच के टुकड़े को यहाँ डस्टबिन में फेंक के चला गया। और ऐसा करते समय किसी कांच के टुकड़े से उसका हाथ कट गया और उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पे गिरी। ये देखिए, सूखे हुए खून का सैंपल मुझे वहां से मिला है। सिक्योरिटी से छुपाकर वो हथियार बाहर से अंदर नहीं ला सकता था, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया हथियार के लिए। और उसे मालूम था कि यहाँ पे रिन्यूएशन का काम सिर्फ रात को ही होता है। उसने सबकी नजर बचाकर यहाँ पे अपना हथियार तो बना लिया, मगर हर गुनहगार की तरह उसने भी एक गलती की। फिर एक काम करो, इस ब्लड के सैंपल को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। इस आदमी को जरा गौर से देखो, क्या यही वो आदमी है जिसने करीना जी को वो धमकी वाली चिट्ठी दी थी? हाँ सर, इसी ने वो चिट्ठी करीना जी के हाथ में दी थी। पक्का? या सर, आई एम श्योर। मेरे ऑटोग्राफ लेने के बाद यही वो आदमी था जिसने करीना जी के हाथ में चिट्ठी थमाई थी। ठीक है। मैंने क्या किया साहब? क्या किया ये तो तुम्हें भी मालूम है, अब ये बताओ कि क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? है? सच बोल, करीना जी को चिट्ठी तुमने दी थी या नहीं? कौन सी चिट्ठी साहब? मैंने तो कागज दिया था, वो भी ऑटोग्राफ के लिए दिया था साहब। ऑटोग्राफ लेने के लिए, धमकी देने के लिए नहीं। कौन सी धमकी साहब? मुझे ये भी नहीं पता है। करीना जी को बम से उड़ा देने की धमकी, कुछ याद आया? कुछ याद आया? मारना मत साहब, मारना मत साहब। मैं भला किसी को बम से उड़ाने की धमकी क्यों दूंगा साहब? मेरी इतनी औकात नहीं है। 5,000 की पगार पे मैं अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ साहब। मैं ऐसा काम करके उनको तकलीफ में क्यों डालूंगा साहब? वो कागज का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? पेपर है किसके पास? पेपर किसने दिया था वो कागज का टुकड़ा तुम्हें? पता नहीं साहब। अरे उसका चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं साहब, इतनी धक्का मुक्की में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और सच कहूँ तो मुझे ध्यान भी नहीं। अच्छा, एक बार फिर से ध्यान से सोच के बताओ कि तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ याद है या कोई चीज देखी हो, जैसे घड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट, कुछ भी सोच के बताओ। हाँ सर, याद आया। उसके हाथ पे यहाँ पर सर निशान था सर। कैसा निशान? वो रबर स्टैम्प का निशान था सर, और उसके ऊपर जीबीसी लिखा हुआ था सर। जीबीसी? ऐसे रबर स्टैम्प तो नाइट क्लब में अंदर जाते समय कस्टमर के हाथों पे लगाए जाते हैं। निशान मिटा नहीं था, इसका मतलब है एक रात पहले ही वो इस जीबीसी क्लब में गया होगा। जीबीसी क्लब में चल के पता करते हैं इस आदमी के बारे में। राजू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शराब मत पीना, तुम आज फिर पीकर टल्ली हो गए। सर, मेरी ड्यूटी तो नाइट में है, दिन में तो पी सकता हूँ ना सर। चुप करो। बोलिए सर। सीआईडी, कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? मल्टीप्लेक्स में खून हो गया है, करीना कपूर के बॉडीगार्ड का। खून? हाँ, और खूनी कल रात यहीं पे था, आपके जीपीसी क्लब में। देखिए सर, डिस्को में तो हर रात न जाने कितने लोग आते रहते हैं। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप में से किसी ने भी किसी भी आदमी को करीना कपूर के बारे में बात करते हुए सुना क्या? मैंने सुना है। क्या सुना था तुमने? राजू, तू चुप कर। एक मिनट, बोलने दो इसे। सर, ये नशे में है, और जब ये नशे में होता है तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। सर, शराब के नशे में अक्सर लोग सच बोल देते हैं। बोलो, क्या सुना था तुमने? सर, कल एक आदमी क्लब में आया था, वो अपने दोस्तों को फ्री में शराब बांट रहा था, और वो बोल रहा था खड़े हो सीधे। क्या बोल रहा था? सर, वो बोल रहा था कि वो करीना से बहुत प्यार करता है,
और कल करीना हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तुम जानते हो कौन था वो आदमी? नहीं जानता। बिल कैसे पे किया था उसने? क्रेडिट कार्ड से। कल का सबसे बड़ा बिल उसी का था जो मैं लेकर गया था, और उसने मुझे 500 रुपए टिप भी दिया था। अच्छा, मैनेजर साहब जरा इस बड़े बिल की डिटेल्स निकालिए। ठीक है सर। देखे तो सही कौन है ये बड़े बिल वाला और बड़े दिल वाला। कहिए सर, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मिस्टर हरीश को बुलाइए। जी सर। काफी पैसे वाले लगते हैं। कमाल। सर, जो पागल फैंस होते हैं वो अक्सर अपने घरों में अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स के फोटो, उनके पोस्टर्स वगैरह लगवाते, मगर यहाँ पे तो करीना कपूर जी की कोई भी तस्वीर नहीं है, राइट? गोपी ने बताया कि आप लोग सीआईडी से आए हैं, क्या बात है? मिस्टर हरीश, आप करीना कपूर को जानते हैं? करीना कपूर, वो जो फिल्म स्टार है? जी हाँ। उसे कौन नहीं जानता, मैंने उसकी बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। करीना कपूर को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, उनके बॉडीगार्ड का किसी ने खून कर दिया है। इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। व्हाट? खून? धमकी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इन हादसों से मेरा क्या लेना देना। अच्छा ये बताइए कि जीबीसी क्लब में आपने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी क्या? आपको करीना कपूर से मिलने का मौका मिलने वाला था, इसलिए अपने दोस्तों को मुफ्त की शराब पिलाई आपने। व्हाट नॉनसेंस। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, क्या मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकता हूं? और वैसे भी कल शाम को मैं दिल्ली में था एक मीटिंग के लिए, आज सुबह ही मुंबई आया हूं। आप एयरलाइंस ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कल आप दिल्ली में थे तो जीबीसी क्लब में आपके केबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसने किया? क्रेडिट कार्ड? कल रात को? ये कैसे हो सकता है? एक मिनट। मेरे केबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड तो यहां है नहीं, लगता है चोरी हो गया है। आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और आपको पता भी नहीं? मैडम, मेरे एक नहीं 1 डजन क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये देख लीजिए। मैं हर पल इन्हें चेक नहीं करता। क्या सारुका साहब? हाँ, ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं सर। मिस्टर हरीश, फिलहाल तो अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जिसने आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया है वो जरूर इस खून से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको पता चल जाए कि आपका क्रेडिट कार्ड किसने चुराया है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तारिका, ये ब्लड चेक करो जरा। सर। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? भैया 2 बातें पता चली। अरे पहले तो बताओ डॉक्टर साहब, शुरुआत तो करो। हाँ, इस आदमी को पहले बेहोश किया गया है, उसके बाद ये कांच घोंपा गया है। और इसे बेहोश कैसे किया गया? इसे खाने में कोई नशीली चीज खिलाई गई जिसकी वजह से तुरंत बेहोश हो गया। मगर ये नशीली चीज कब और कहाँ मिलाई गई होगी सर? मल्टीप्लेक्स में इसने कुछ खाया पिया होगा। वो नशीली चीज कौन सी है, पता चला आपको? अभी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं, जल्दी पता चल जाएगा। और सर वो रेनोवेशन वाले एरिया से जो खून मिला था, वो खून किसका था? शायद खूनी का। खूनी का? हाँ, क्योंकि वो खून इस आदमी का तो है नहीं। और एक बात, उस खून से हमें फैबसी नाम का ड्रग मिला है। फैबसी? ये ड्रग बहुत महंगा होता है और आसानी से नहीं मिलता है। फैबसी ड्रग्स? सचिन, जरा अपने खबरियों को इन्फॉर्म कर दो, पता करो ये फैबसी ड्रग्स कौन कौन बेचता है। तब तक हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाके पता करते हैं
करीना के बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने खिलाया था? इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ, खड़े हो। ये फोटो देखो तुम लोग। सुना नहीं क्या पूछा? हाँ? इस बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने दिया था? जल्दी बोलो वरना सब के सब जेल में सड़ोगे, समझे? नहीं साहब, मुझे जेल नहीं जाना साहब। साहब नाश्ता ये गगन ने दिया था साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों सर जाओ। बोल। हाँ सर, मैंने उस आदमी को खाना दिया था, मगर खाना देने के बाद मैं वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। तुमने उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिलाई जिससे वो बेहोश हो गया और फिर तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, मैंने उसका खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। नौटंकी बंद कर, सच्चाई क्या है वो बता। सर सच्चाई तो यह है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरे वहां होने का फायदा उठा रहा है सर। कोई कौन है जो तुम्हारे वहां होने का फायदा उठा रहा है? मैं नाश्ता लेकर बॉडीगार्ड को देने जा ही रहा था कि एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहा कि ऑर्डर देना है। तो सर मैं समोसे का ट्रे वहीं काउंटर पर रख के चला गया। लंबा चौड़ा ऑर्डर था सर, तो लिखने में टाइम लग गया। तो शायद कोई और वहां पे आया और उसने नशीली दवाई मिला दी। क्यों? हो सकता है सर। जिसने तुम्हें बुलाया था, कौन था वो आदमी? मैं उसे नहीं जानता, नाम भी नहीं पता उसका। फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम उसे? हाँ सर, मैं पहचान लूंगा। ठीक है, जब तक हम उस आदमी को नहीं ढूंढ लेते तुम ये मल्टीप्लेक्स छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुमको पूरा यकीन है कि वो फैप्सी बेचने वाला ड्रग डीलर यहीं पे है? सर फैप्सी बेचने वाले तो डीलर और भी हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं, लेकिन उस रैकेट को ये जानता है और उनके साथ काम भी करता है। सर बैठा कहाँ है ये? सर वहाँ एक सीढ़ी है, वहाँ रोज बैठता, उसका अड्डा है वहाँ पे। सर ठीक है सामने है, यहीं पे। सर वो आदमी बैठा हुआ है, वही सामने वाला, यही है वो। सर हम लोग उस फैप्सी बेचने वाले के पास पहुंच गए। गुड, एक काम करो, उसके रैकेट में जितने लोग हैं सबकी जानकारी निकालो, पूरे रैकेट को पकड़ना है। सर। हाँ बोल। ब्रदर साहब को माल चाहिए। हमको फैप्सी मिलेगा? क्या बोला? हम बोला हमको फैप्सी मिलेगा। जानता है फैप्सी का रेट क्या है? जानता है, फैप्सी बहुत महंगा है, मगर हमको महंगा ड्रग्स लेने का आदत है। क्यों? ए तुम देखते क्या हो? दाम बोलो दाम, पैसा जो तुम बोलो, मगर ड्रग हमको फैप्सी चाहिए। अरे सवाल सिर्फ दाम का नहीं है, माल भी अपने पास होना चाहिए ना। चलो निकले यहाँ से। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर हमको फैप्सी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएगा। बार बार उसका नाम ना लेने का, आसपास लोग सुन लेगा तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा। चलो निकले यहाँ से। अरे हमारा फैप्सी। अरे सर यही एक आदमी था जो फैप्सी दिलवा सकता है। अब क्या कर? सुनो, फैप्सी ड्रग्स मिल जाएगा। फैप्सी मिल जाएगा? तुम हमको पहले क्यों नहीं बात आया? आसपास लोग था ना, इसलिए। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम बोलो कहाँ पर चलना है? दूसरे अड्डे पर फैप्सी वही मिलेगा। तो चलो। पहले पैसा। पैसा लाड़प माने अभी चले? चलो। सर ये आदमी हमें अपने दूसरे अड्डे पे लेके जा रहा है। ठीक है, उसके साथ निकलो, मगर संभाल के, और इन्फॉर्म करते रहना। ओके? ओके सर। चलो आओ। और कितना दूर? The place where they supply, you know?
कैसा है बे? बस कर, आने दे, अपने हाथ गया। बॉस, एक मोटी पार्टी लेके आया हूँ। पेप्सी चाहिए। मिलेगा। एक बार अपन से ड्रग्स लेगा तो बार बार इधर ही चाहेगा। माल असली निकला तो बड़ा ऑर्डर, एडवांस के साथ, अभी का अभी। माल दिखा रहे। हम दोनों को पेप्सी के बिना नहीं चलेगा। हमको मांगता है, हमको $1। माल एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास। दुनिया का हर ड्रग्स अपन के पास मिलता है बॉस, वो भी ओरिजिनल। और तुम्हारा ये ओरिजिनल माल देख के हमको गर्मी लगता है। हॉट हॉट। कौन हो तुम लोग? CID। CID? भाग के जाएगा कहाँ? बहुत भाग रहा है, हैं? भागना है? जा भाग 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 भाग। साहब गलती हो गई साहब अपन को गोली मत मारना साहब जाने दो अपन को साहब। जाने दे तुम्हें? हाँ साहब। गुनहगारों को छोड़ने के पैसे नहीं मिलते हमें। तेरे खास क्लाइंट कौन है? नाम बता। खास क्लाइंट? पिछले 4 दिन में किस किसने तुझसे ड्रग्स खरीदे हैं, उनके नाम और नंबर हमें दे। माल देता है और पैसा देता है साहब, नाम नंबर कौन देता है साहब? अच्छा, तो फिर ये माल कैसे बेचते हो तुम लोग? जिनको माल चाहिए होता है साहब लॉज में आते हैं। सोबुशु। सोबुशु क्या है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर आज तो बुधवार है, मतलब लॉन्च में आज क्लाइंट माल खरीदने आएंगे। अच्छा, क्या छोड़ दिया? जा जा माल बेच जा। सलाम साहब। भाग जा। तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं।
इनके साथ जा, माल मिल जाएगा। CID। अच्छा, तो आप हैं? ओहो, तो मिस्टर अरे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया था। क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण जी, करीना का ऑटोग्राफ लेने गए थे ना तुम? कौन करीना सर? कौन करीना? ऑटोग्राफ लेने के लिए हीरोइन के प्रीमियर में सबसे आगे खड़ा हुआ था, पूछ रहा है कौन करीना? उस भीड़ में खड़ा था या नहीं? हाँ सर, खड़ा था सर। सर लेकिन ऑटोग्राफ लेना कोई गुनाह तो नहीं है सर। ऑटोग्राफ लेना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का खून करना गुनाह है। खून? सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। वो धमकी भरी चिट्ठी तूने करीना को क्यों दी? बम छुड़ाने वाला था करीना को? नहीं सर, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर चिट्ठी क्यों दी थी तूने? मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। सर सच बोल, सच बोल। सर सच कह रहा हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज सर जाने दे। कुछ नहीं किया सर। जाने दे। फोरेंसिक लेके जाओ इसको, वहीं पे पता चलेगा। सर चल, और तुम इधर आओ, इधर आओ। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। ड्रग्स का चस्का है तुम लोगों को, हैं? तुम लोग अपने घर का नंबर दो, माँ बाप को ब्यूरो में बुलाओ, पता चलना चाहिए कि क्या क्या करते हो तुम लोग। ले चलो सबको। रेनोवेशन एरिया में जो खून मिला था वो खून इसका नहीं है। इसका नहीं? देखा सर मैं कब से कह रहा हूं मैं बेगुनाह हूं सर। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी फेब्सी ड्रग लेता है। सच क्या है चुपचाप बता दो। सर मैं सच कह रहा हूं सर, प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि वो फूड कोर्ट वाला गगन जब बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहा था, तुमने बीच रास्ते में उसे बुला लिया। उसने नाश्ता काउंटर पर रखा और तुमसे मिलने आ गया। इसी बीच तुम्हारे किसी दूसरे साथी ने उसमें नशीली दवाई मिला दी। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चलो हमारे साथ। गगन। यस सर। इस आदमी को देखो। जब तुम करीना जी के बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहे थे तो इसने बुलाया था तुम्हें अपने पास। तुम्हारे चेहरे पे दाग है क्या जो छुपा रहे हो? वो दिखाओ। हाँ सर, यही था वो। इसने मुझे बुलाया था। क्यों बुलाया था इसने? जी कोल्ड ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर इसने दिया था। अभी ये मत कहना कि गगन झूठ बोल रहा है। बोलो, बुलाया था या नहीं? हाँ सर। ऑर्डर देने के लिए तुमने गगन को बुलाया। तुम क्यों नहीं गए काउंटर पे? सर वो मैं स्मोकिंग जोन में था सर, और मेरे हाथ में सिगरेट थी। मल्टीप्लेक्स के स्टाफ को खिलाने के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया था तुमने? सर वो मैंने अपने फ्रेंड के लिए दिया था सर। अपने फ्रेंड के लिए तुमने ऑर्डर दिया? क्यों? वो गूंगा है क्या? सर वो बाथरूम गया था और उसने बोला फिल्म शुरू होने वाली है, तू गगन को जाके ऑर्डर दे दे, तो मैंने दे दिया सर। ओह, तो इनका दोस्त भी गगन को जानता है। अभिजीत एक कहानियों पे कहानियां बना रहा है, इसे लॉकअप में डाल देते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरा दोस्त इसी मल्टीप्लेक्स में काम करता है, आप चाहे इससे पूछ लीजिए सर। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? चलो दिखाओ। सर मेरा दोस्त टिकट चेकर है। वैसे वो बहुत अमीर है, पर उसको भी मेरी तरह ड्रग्स की आदत लगी थी, तो उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। नाम क्या है उसका? सर मोहित है उसका नाम। ये टिकट चेकर मोहित कहाँ पे? सर मोहित, सर ये रहा मोहित सर, सामने तो है मोहित। मोहित चलो, खूनी का तो पता चल गया, अब पकड़ना भी पड़ेगा। हे!
करीना का सर फिर आशिक। हाँ चल, तेरी बारात आज धूमधाम से निकालता हूं। मैं तो बस उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जिससे प्यार करते हो उसे मारने निकले तुम? कैसा प्यार है ये? क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी, इसलिए मैंने उसे मारने की धमकी दी। फिर मैंने प्लान बनाया। जहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, वहां से मैंने वो कांच का टुकड़ा लिया। यस मैडम। ओके मैडम। अरे वीरू यार, तेरा खाना खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे तुम लोग जाओ ना यार, मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। करीना के बॉडीगार्ड ने जो नाश्ता खाया, उसमें मैंने ही नशीली दवा मिलाई थी। बेहोश होने के बाद मैंने उसका खून कर दिया। करीना तो तुम्हें जानती तक नहीं है, तो फिर ये तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुमसे शादी करेगी? सर, पहले नहीं जानती थी, अब तो जानती है ना। पर क्या फायदा, तुम तो जेल जाओगे खून और चोरी के इल्जाम में। चोरी? हरीश का क्रेडिट कार्ड नहीं चुराया तुमने? सर, पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई चोरी नहीं है। क्या? बाप का क्रेडिट कार्ड? मतलब हरीश तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, मैं करीना से प्यार करता हूँ, ये बात कोई नहीं जानता। मुझे पता था करीना यहाँ आने वाली है और सिर्फ मेरी होने वाली, इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो तुम्हारे दोस्त वरुण ने पूछा नहीं तुम्हें कि तुम मल्टीप्लेक्स में क्यों जॉब कर रहे हो? पूछा, लेकिन मैंने उसे सब कुछ झूठ बोल दी। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मजबूरी में मैंने टिकट चेकर का जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं तो सिर्फ करीना को पाना चाहता हूं सर। करीना! थैंक यू सर, आपने वादे के मुताबिक हीरोइन की रिलीज के दिन गुनहगार को पकड़ लिया। अब मैं अपनी फिल्म की रिलीज पूरी तरह एंजॉय कर सकती हूँ। करीना जी, गुनहगारों को पकड़ना हमारा फर्ज है। आपकी फिल्म हीरोइन के लिए हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। बाय। करीना, करीना रुको प्लीज, करीना। मोहित, किसी का दीवाना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दीवानगी में हैवान बनना ये गलत है। तुमने करीना को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी, उसके बॉडीगार्ड का खून कर दिया। क्या मिला? तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। रॉकी, 7 बज गए हैं, तू कहां मर गया था? और मैं इतना परेशान हूं और तेरा चेहरा खिला हुआ है। अरे बॉस, टेंशन मत लो, परेशान तो मैं था इन लड़कियों के झगड़े से। आज सब फाइनल हो जाएगा, खत्म, शांति। बात तो तेरी सही है, इन लड़कियों के झगड़े से मैं भी तंग आ गया हूँ। खैर, कॉल टाइम हो गया है, सबको उठा दो। होटल से हमें किसी भी हालत में 8:30 बजे निकलना है। ओके बॉस। ठीक है? ओके। चल चलो चलो उठो, सुबह हो गई, चलो उठो, चलो जल्दी करो।
गुड मॉर्निंग रॉकी। गुड मॉर्निंग। 8:30 बजे सबको निकलना है, तैयार हो के आना। तुम टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे रेडी हो जाएंगे। हम तुम्हें कभी परेशान करते हैं क्या? जाओ जाके बड़ी स्टार शिवांगी को जगाओ। वैसे मैडम आज जल्दी तैयार तो हो जाएंगी ना? हाँ भाई, आज तो फिनाले है। राजकुमारी जी को मेकअप टच देते देते लेट ना हो जाए। इसे क्या हुआ? आज इसने कोई कमेंट नहीं दिया। शायद मैडम अपनी सारी एनर्जी फाइनल के लिए बचा के रखना चाहती है। जाओ पहले खुद तैयार हो के आ जाओ, शिवांगी पर तीर कमान बाद में चलाना। ये रॉकी ना है ही शिवांगी का चमचा। चल साक्षी, हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्यों? हाँ यार, मुझे भी अपने डांस स्टेप की रिहर्सल करनी है। आखिरी वक्त में हाथ पैर मारने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। जीतूगी तो मैं ही। और रॉकी, मुझे फोन करके तभी नीचे बुलाना जब सब निकलने के लिए रेडी हो। मैडम का एटीट्यूड तो देखो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुकेश सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं बाकी सब लड़के के मुंह से भी गुड मॉर्निंग सुनना चाहता हूँ। जी सर। एनीवे, क्रू बस खड़ी है और आज हमें जल्दी ऑडिटोरियम पहुंचना है। ओके सर। राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ है बाकी टीम? सर साक्षी और प्रीति तो आ चुकी हैं सर, बट सर वो शिवांगी दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसे नखरे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस शिवांगी को तो फाइनल में चांस ही नहीं देना चाहिए था। रिलैक्स सर, मैं चेक करता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। शिवांगी, और कितना टाइम लगाओगी? तुम्हारी वजह से पूरा शेड्यूल खराब हो गया। शिवांगी के तेवर तो देखो, आज सर चढ़ के बोल रहे हैं। अरे जाने दे उसे, ये तो उसका रोज का ही है। क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? पता नहीं सर, दरवाजा अंदर से बंद है, बस हेयर ड्रायर की आवाज आ रही है। इसके नखरे मैं आज ही जजेस को कहकर इसे फाइनल से आउट कर दूंगा। सर कोई चीखा अंदर, ये तो शिवांगी की चीख है। जी, तोड़ दो दरवाजा। शिवांगी की बॉडी को देखकर और कमरे को देखकर ऐसे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती हुई है, कोई हाथापाई हुई है। सिर्फ खूनी ने बेचारी को अपने आप को बचाने के लिए वक्त ही नहीं दिया, धाड़ करके गोली डाल दी बेचारी के। कमरे से अंदर या बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है सर। पूर्वी, अच्छी तरह से बाथरूम चेक करो जरा, देखो। सर। एक बात बताओ, जब ये हादसा हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? सर हम लोग सब यहीं थे सर, बाहर। दरअसल हमें जल्दी ऑडिटोरियम जाना था, पर शिवांगी रेडी नहीं थी। और सर मैंने कई बार उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया सर। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो कमरे के अंदर से कोई आवाज सुनी? सर आवाज, यस सर, हेयर ड्रायर की आवाज सुनी थी। और कुछ मिनटों बाद हमें शिवांगी की चीख सुनाई दी। अच्छा, अंदर से गोली चलने की आवाज वो नहीं सुनी? नहीं सर। तुम लोग तो सब यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, तब क्या किसी को इस कमरे से आते हुए या जाते हुए देखा? नहीं सर। कमाल है, अब सब लोग यहाँ कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़े थे, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, फिर भी किसी ने आकर शिवांगी का खून किया और यहाँ से गायब हो गया। आप में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। इसका एक ही मतलब है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तो कहता हूं ये खून तुम में से ही किसी ने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम शिवांगी को क्यों मारेंगे? कंपटीशन में जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने शिवांगी का खून किया है? मैंने? मुझे उससे कभी हारने से डर नहीं लगता था, मैं क्यों मारूंगी उसे? हमने तो अभी तक आप पर कोई आरोप लगाया भी नहीं, आप तो अभी से सफाई दे रही हैं?
तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जी रॉकी सर। इतने घबराए हुए क्यों हो? अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, किसी से डरने की कोई बात नहीं है। सर मुझे प्रणब जी पे शक है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहिए आप, बोलने दीजिए उसे। बताओ रॉकी। सर कुछ दिन पहले प्रणब जी और शिवांगी के बीच झगड़ा हुआ था। शिवांगी जी ने शो छोड़ने की धमकी दी थी। तब प्रणब जी ने कहा था कि तुझे देख लूंगा। क्यों प्रणव जी, क्या कहना है आपको? सर झगड़ा हुआ था सर। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, करोड़ों रुपए दांव पे लगाए हैं मैंने। अगर मेरी कोई कंटेस्टेंट रूल्स तोड़े तो उसे डांटना तो पड़ेगा ना सर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे मारा। प्रणव सर ठीक कह रहे हैं सर। शिवांगी का बर्ताव हमारे साथ बहुत ही खराब था और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार प्रणव सर से भी की। ठीक है, रेडी? सबके नाम और पते ले लो और फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। रेडी? शिवांगी की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज देना। यस सर। कुछ भी नहीं मिला। ये देखिए सर, यहां इस कमरे से शिवांगी का होटल का कमरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहां से एकदम क्लियर शॉट है सर। आ गया, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई शार्प शूटर है तो जरूर यहां से शिवांगी पर गोली चला सकता है। लेकिन अगर शिवांगी खिड़की में खड़ी हो तो वहां है ना, हो सकता है। इस घर में कौन रहता है? सर यहाँ पे कोई नहीं रहता है। पिछले 3 महीने से घर बंद है। 3 महीने से बंद है? किसके नाम पे है ये फ्लैट? सर ये घर सुनील जी के नाम पर है, पर वो यहाँ नहीं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो क्या सुनील जी ने ये फ्लैट किसी को भाड़े पर रहने के लिए वगैरह नहीं दिया? नहीं सर। कोई केयर टेकर, इस घर के मालिक का कोई रिश्तेदार जिसके पास इस घर की चाबी हो? नहीं सर। वो शार्प शूटर यहाँ इस घर में घुसा कैसे? सर समझ में नहीं आ रहा है। घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, हम लोग भी अंदर दरवाजा तोड़ के आए। चलो देखते हैं। चलिए। बेचारी शिवांगी, मैंने देखा था इसका रियलिटी शो। जीतने के पूरे चांसेस थे इस लड़की के। सही कहा है किसी ने। हम चाहे कुछ भी कर ले, तकदीर में जो लिखा है वही होता है। सुन के खुश खबर देने वाला है या खाली हाथ लौटाएगा? अरे यार, कभी खाली हाथ लौटाया मैंने आपको? तो फिर बताना जल्दी, क्या मिला है तुझे? बता रहा। .45 कैलिबर की गन से मारी गई है ये लड़की। 0.45 कैलिबर से? चलो भाई रजत, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे हो यार? ये कौन सी नई बात बताई तूने? 0.45 कैलिबर से मारा है? अरे कुछ नया बता, उसके आगे बता सालून के। अरे आगे का सुन तो लो। तो फिर बता ना। आगे का ये है बॉस कि आज पहली बार एसीपी प्रद्युमन गलत साबित हो गया। मतलब तू सही है? तो फिर सही बात बता। सही बात ये है बॉस कि एसीपी प्रद्युमन के हिसाब से ये लड़की सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में से गोली चली थी, उससे मारी गई। राइट? हाँ। गलत। क्या बॉस? इस लड़की को उसी कमरे में गोली मारी गई है जिस कमरे में लड़की थी, 5 फीट की दूरी से। 5 फीट की दूरी पर उसी कमरे में। सर की तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत का क्या है इसमें यार? अबे तो क्या कह रहा है, तुझे पता है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये फॉरेंसिक फैक्ट्स बोल रहे हैं। यार सालू के तेरे कहने का मतलब है कि किसी ने उसी बंद कमरे में 5 फीट की दूरी पर शिवांगी पर गोली चलाई और खूनी गायब भी हो गए। और किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। उसी कमरे में 5 फुट की दूरी पर से शिवांगी पर गोली चलती है, मगर बाहर उस होटल के कमरे के बाहर जहां पर इतनी चहल पहल थी, किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, किसी ने खूनी को वहां से भागते हुए भी नहीं देखा। कैसे कैसे हो सकता है ये, जबकि उस कमरे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, उस कमरे का दरवाजा।
इस खिड़की से नीचे उतरना जरा मुश्किल है। सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना चढ़ना, और इतने लोग भी थे बाहर, किसी ने तो देखा होगा उस खूनी को। और सर खिड़की के बाहर जाली लगी है और जाली को फाड़ने की कोई कोशिश भी नहीं की गई है। ये रूम भी सेंट्रल एसी है, एसी के डक से कोई बाहर निकल नहीं सकता सर। सर हाँ ये देखिए, इस पे ऑयल लगा हुआ है। ओके सर, मशीन ऑयल। मशीन ऑयल? कहीं ये खून फोन मैकेनिक ने तो नहीं किया? शिवांगी ने फोन रिपेयर करने के लिए बुलाया हो, फोन करके निकल गया। हो सकता है। काम करते हैं, होटल के रिसेप्शनिस्ट से पता लगाते हैं कि सुबह सुबह शिवांगी ने किस किस को फोन किया था। शिवांगी ने तीनों कॉल्स रिसेप्शन पर ही की थी। फर्स्ट कॉल कंप्लेन के लिए आया था तकरीबन 6:45 बजे। उनकी कंप्लेन थी कि उनका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। फोन के ऊपर जो ऑयल के ट्रेसेस मिले थे, कहीं खूनी के तो नहीं? हो सकता है। और दूसरे दो कौन? सेकंड कॉल बेट्टी के लिए था और थर्ड कॉल कंप्लेन के लिए था कि उनके रूम का सॉकेट काम नहीं कर रहा है। तो शिवांगी ने 3 कॉल्स किए थे कंप्लेंट के लिए। इसका मतलब है 3 लोग उसके कमरे में गए थे। फोन मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वेटर, चाय वाला वेटर। साहब, मैडम ने कहा अंदर से चाय दरवाजे पर रख दो। मैंने चाय का ट्रे दरवाजे पर रखा और चला गया। कितने बजे था ये? 7, सवा 7 बजे। अब तुम फोन मैकेनिक हो ना? जी सर। बताओ। तो सर उस दिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से मेरा बाइक बंद पड़ गया था, तो उस दिन मैं बहुत लेट पहुंचा था और मैडम के कमरे में मैं गया ही नहीं सर। कितना लेट हो गए थे? सर लगभग 8:30 बज गए थे। आप चाहें तो एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। तो शिवांगी की लाश 8 बजे मिली थी और तुम जब गए थे कमरे में तब क्या हुआ? सर उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी थी तो मैं आ ही नहीं सका। जब कमरे के अंदर कोई गया ही नहीं तो फिर शिवांगी के कमरे के टेलीफोन पर वो मशीन ऑयल आया कहां से? मुकेश, रॉकी, साक्षी और प्रीति, इन्होंने शिवांगी को 7 बजे देखा था जिंदा। उसके बाद वो लोग कमरे में चले गए थे तैयार होने के लिए और 8:30 बजे शिवांगी के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां उसकी लाश मिली। इसका मतलब है शिवांगी का खून सुबह 7 और 8:30 बजे के बीच में हुआ। इस 1.5 घंटे में तो कोई भी कुछ भी करके जा सकता है। तो क्रू मेंबर का कहना है कि कमरे के अंदर से पहले हेयर ड्रायर की आवाज आई और थोड़ी देर बाद शिवांगी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक मिनट सर, रिसेप्शनिस्ट ने तो फोन करके बताया था कि शिवांगी ने उससे फोन पे कहा था कि उसके कमरे का पावर पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो फिर ये हेयर ड्रायर की आवाज कहां से आई? वही तो। शिवांगी का कमरा जाकर चेक करते हैं। सर ये सॉकेट काम नहीं कर रहा सर। अच्छा, ये वाले सॉकेट में देखो। नहीं सर, ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा। वो एक सॉकेट बचा है। ये सॉकेट भी काम नहीं कर रहा है सर। कमाल है। अगर इस कमरे का कोई भी पावर पॉइंट, कोई भी सॉकेट काम नहीं कर रहा है तो फिर शिवांगी ने अपना ये हेयर ड्रायर चलाया कैसे? और अगर ये हेयर ड्रायर चला नहीं तो फिर वो आवाज कैसी? हेयर ड्रायर जैसी जो बाहर खड़े लोगों ने सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांगी की मौत पहले ही हो चुकी हो और खूनी ने हेयर ड्रायर की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि बाहर लोगों को लगे कि शिवांगी जिंदा है और तैयार होने में देर कर रही है। लेकिन वो आवाज है क्या? किस चीज से बनी है वो आवाज?
ये देखिए सर, ये स्पीकर इस लैम्प शेड में छुपा के रखा गया है और सर इसमें कनेक्टर भी है, जिससे म्यूजिक सिस्टम, वॉकमैन, आईपॉड, मोबाइल फोन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसे। हाँ, तो फिर ढूंढो उस चीज को जिससे कनेक्ट किया गया था और उसमें से हेयर ड्रायर की आवाज आ रही थी। इस इवेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको चेक करो, उनके कमरे भी चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो चीज मिल ही जाएगी। सर, प्रोड्यूसर प्रणव के कमरे की तलाशी ली मैंने, कहीं से कुछ नहीं मिला। क्रू मेंबर्स के कमरों में से भी कुछ नहीं मिला सर। बाकी सभी लोगों के कमरे की तलाशी ली सर, कुछ नहीं मिला। किसी के कमरे में से कुछ भी नहीं मिला? कुछ तो मिलना चाहिए था। सर, साक्षी के कमरे से ये आईपॉड मिला है। इसके अंदर है हेयर ड्रायर की आवाज और वो चीख। ओह, तो मतलब चीख भी साक्षी की और हेयर ड्रायर भी साक्षी का। मौका देके ये साक्षी शिवांगी के कमरे में गई, उसका खून किया और ये आईपॉड उस स्पीकर में कनेक्ट करके निकल गई। और जब लोग दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर घुसे तो साक्षी ने ये आईपॉड चुपके से वहां से उठा लिया। तो क्या कंपटीशन जीतने के लिए साक्षी ने शिवांगी का खून किया होगा? साक्षी ने खून किया होगा? कहां है ये साक्षी? साक्षी, क्या बात है, यहाँ अकेली खड़ी है? जीत का जश्न मना रही हैं क्या? ये कैसा सवाल है सर? मतलब बहुत खुश होगी तुम कि बहुत जल्द तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर शिवांगी तो अब रही नहीं। तुम्हारा रास्ता तो बिल्कुल साफ है। सर, आप मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने ही किया है शिवांगी का मर्डर, समझी साक्षी? ये सरासर झूठ है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये आईपॉड पहचानती हैं? हाँ सर, ये आईपॉड तो मेरा ही है, मगर आपको कहाँ से मिला? तुम्हारे कमरे से, तुम्हारे बैग के अंदर से। ये वही आईपॉड जिसमें हेयर ड्रायर की आवाज और शिवांगी के चीखने की आवाज बंद है। ना तो शिवांगी के कमरे में हेयर ड्रायर चला था और ना ही चीखने की आवाज आई। वो आवाजें इस आईपॉड से आई। सर, मानती हूँ कि ये मेरा आईपॉड है, पर ये 2 दिन पहले चोरी हो गया था। मैंने प्रीति और शिवांगी से भी पूछा, मगर उन्हें कुछ पता नहीं था। सर, अब ये आईपॉड किसने लिया, शिवांगी के कमरे में क्यों रखा, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मैं शिवांगी को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम जलती थी उससे। तुम नहीं चाहती थी कि शिवांगी ये कंपटीशन जीते, इसलिए बड़ी चालाकी से तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। सर, मैं मानती हूँ कि शिवांगी मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी, मगर सर मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि कंपटीशन जीतने के लिए मैं शिवांगी का खून कर दूँ। तुमने तो अपने प्रेस इंटरव्यू में ये भी कह दिया था ना कि ये रियलिटी शो जीतने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ सर, मगर वो मैंने अपना आत्मविश्वास जताने के लिए कहा था। जिस वक्त शिवांगी की मौत हुई तुम कहाँ? सब तैयार होने चले गए और मैं अपने रूम में रिहर्सल कर रही थी। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे? आपको करना ही पड़ेगा सर। उस दिन अपने रिहर्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने, आप चाहें तो उस रिकॉर्डिंग की टाइम चेक कर सकते हैं। वो तो हम पता लगा लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग से साक्षी की सच्चाई का तो पता चल ही जाएगा। तब तक ये आईपॉड और स्पीकर्स फोरेंसिक लैब भेज देते हैं, शायद उंगलियों के निशान मिल जाए। बॉस, शिवांगी के कमरे से जो स्पीकर मिला है इसमें ड्रग्स के ट्रेसेस। ड्रग्स? ये स्पीकर साक्षी का है, तो कहीं साक्षी ड्रग एडिक्ट तो नहीं? नहीं रजत, मुझे नहीं लगता साक्षी एक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि हमने साक्षी का कमरा अच्छी तरह से चेक किया है। और तो जिस रियलिटी शो में साक्षी ने हिस्सा लिया था उस शो के बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। और फिर शो शुरू होने से पहले हर कॉम्पिटिटर की ब्लड टेस्ट की जाती है। सालम सर, ये किस किस्म का ड्रग है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है, आसानी से नहीं मिलता है। मेथाडॉक्स 10 और काफी महंगा भी। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमने सारे कमरों की तलाशी ली, कहीं भी हमें ड्रग्स के कोई अंश नहीं मिले। फिर इस स्पीकर पर ड्रग के ट्रेसेस कहां से आए?
रजत, जिसने भी ये आईपॉड का स्पीकर शिवांगी के कमरे में रखा है, मुझे तो लगता है ड्रग्स भी उसी आदमी ने रखे होंगे। वही ड्रग एडिक्ट हो सकता है। सर, ये काम एक ऐसे आदमी का हो सकता है जिसके पास कमरे की डुप्लीकेट चाबी है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उस समय साक्षी कमरे में नहीं थी। सर, आमतौर पर होटल स्टाफ के पास डुप्लीकेट चाबी होती है। लेकिन होटल का एक मामूली स्टाफ शिवांगी को क्यों मारना चाहे, साक्षी को क्यों फंसाना चाहे? पुरानी दुश्मनी या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पैसों के लालच में? जो कुछ भी है, होटल के मैनेजर से पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन सुबह शिवांगी के कमरे में होटल का कौन सा स्टाफ गया था। देखो मैडम, मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रही हैं आप? हेलो, हाँ सर, सीआईडी तहकीकात कर रही है। जो कुछ पूछना है आपको उनसे जाकर पूछिए, ठीक है? आइए सर, खूनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? क्या बताऊं सर, इन मीडिया वालों ने फोन कर करके तंग कर दिया है। सर, जब मुझे ही नहीं पता तो मैं इन लोगों को क्या बताऊं? खूनी का तो पता चल ही जाएगा। आप जरा कोऑपरेट करेंगे तो काम आसान हो सकता है। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अब ये बताइए, जिस दिन शिवांगी का खून हुआ था उस सुबह उसके कमरे में कौन कौन गया था? 1 मिनट सर। सर, फोन रिपेयर करने वाला गया था। उससे तो हम बात कर चुके हैं। और कोई? 1 मिनट सर। सर, मुकुल गया था। मुकुल? कौन है मुकुल? हाउसकीपिंग से है। सुबह 7 बजे जाता है, साफ सफाई करने के लिए, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। 7 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होती है और 7:30 के आसपास शिवांगी का खून हुआ था। ये मुकुल? सर, मुकुल को मैं एक बार पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ। वार्निंग किस बात के लिए? सर, शिवांगी ने कंप्लेन की थी कि उसकी महंगी घड़ी और बैग से कुछ कैश चोरी हुआ है। चोरी मुकुल नहीं की थी? सर, तलाशी तो ली थी पर उसके पास से कुछ नहीं मिला। चोरी का इल्जाम था उस पर। उसके खिलाफ एक्शन लेने के बदले तुमने उसे वापस शिवानी के कमरे में भेज दिया। तो सबूत के बगैर क्या एक्शन लेता? कहाँ है मुकुल, जरा बुलाओ उसे। सर, मुकुल ड्यूटी पे नहीं आया है। वो इस वक्त स्टाफ क्वार्टर में होगा। मुकुल, आप लोग? लगता है भागने के चक्कर में था। सारा सामान पैक करके तैयार है। सुबह मुकुल, कहाँ भाग रहा है तू? मैं भाग नहीं रहा था सर, मैं तो छुट्टी पे अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ होटल में मर्डर हुआ और होटल का कोई भी स्टाफ छुट्टी पे नहीं जा सकता? तलाशी लो। तलाशी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया था। वो पता चल जाएगा। देख, सच सच बता, शिवांगी का खून तुमने किया है या नहीं? खून? मैं क्यों किसी का खून करूंगा सर? सर, बैग में गन नहीं है। वो गन कहाँ है? हाँ? शिवांगी के कमरे में साफ सफाई करने तुम ही गए थे ना? मेरे पास कोई गन नहीं है सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। देख मुकुल, सच सच बता। हमारे मैनेजर ने भी यही कहा है कि सुबह सुबह शिवांगी के कमरे में तुम ही गए थे। सर, पैसे और घड़ी, शिवांगी ने अपने पैसे और घड़ी चोरी होने की मैनेजर से कंप्लेंट लिखवाई थी और उसे मुकुल पे शक था। और शिवांगी तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने वाली थी और इसी चक्कर में तुमने शिवांगी का खून कर दिया। मानता हूँ सर कि ये पैसे और घड़ी मैंने शिवांगी के कमरे से चोरी किए थे सर, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। तुम कितने बजे गए थे कमरे में? सर, करीब 7:15 बजे थे सर, सुबह के। सुबह 7:15 बजे? फिर क्या हुआ? सर, मैं बाहर खड़ा था सर, शिवांगी किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी सर। शायद कोई झगड़ा चल रहा था सर। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? नहीं सर, कमरा बंद था। मैं बाहर खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहा था सर। क्या बात कर रहा था वो आदमी? सर, वो आदमी शिवांगी को धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि उसके अतीत के बारे में सबको बता देगा सर। वो कह रहा था उसका करियर पूरा बर्बाद कर देगा वो। फिर? सर, मैंने उसके कमरे की घंटी बजाई। शिवांगी ने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला और जैसे ही शिवांगी ने मुझे देखा, उसने मुझे गुस्से में कहा कि मैं 1 घंटे बाद आऊँ।
सर उससे पहले कि मैं कुछ देख पाता उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया सर। सर मैंने होटल का रजिस्टर चेक किया है सर, शिवांगी से मिलने कोई नहीं आया था। ओह, होटल के रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। कौन हो सकता है जो शिवांगी को ऐसे धमकी दे रहा था? जो कोई भी है, शिवांगी की जान पहचान गई है, जिसे शिवांगी अच्छी तरह से जानती थी। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिसे शिवांगी के अतीत का कोई राज मालूम है और उसी राज की वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सर आपको क्या लगता है शिवांगी को किसने मारा होगा? रजत, हमें सभी लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, सभी लोगों पर। उस होटल का जो हाउसकीपिंग बॉय है ना मुकुल, उसकी बातों से तो मुझे लगता है कि ये जो भी कोई है वो शिवांगी के अतीत से जुड़ा हुआ है और जरूर उसकी शिवांगी से बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। एक बार पता चल जाए ना कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो शिवांगी के अतीत से जुड़े हुए हैं, हमारा काम बन जाएगा। जी कहिए, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। क्या बात है, आप यहाँ? नहीं, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे आप शिवांगी की? जी मैं शिवांगी की माँ हूँ। सर बात क्या है, शिवांगी ने कुछ किया क्या? जी नहीं, शिवांगी ने कुछ नहीं किया है। एक बात बताइए, वैसे आप इस घर में क्या अकेली ही रहती है या? सर मैं तो अकेली रहती हूँ। मेरे पति का देहांत हो गया 2 साल पहले। एक शिवांगी है मेरी, लेकिन उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो तो हमेशा अपने करियर बनाने के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन सर बताइए बात क्या है, सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी देखिए, दरअसल आपकी बेटी शिवांगी की मौत हो गई है। शिवांगी की मौत? कैसे ये सब? देखिए, वो जिस होटल में रह रही थी उस होटल के कमरे में किसी ने उस पर गोली चलाई है। गोली शिवांगी को? शिवांगी में कैसे? मैम आप प्लीज अपने आप को संभालें। ये मेरी ही गलती थी। मुझे उस दिन उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैम ये आप किस दिन की बात कर रही हैं? मेरी शिवांगी का बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि वो बड़े पर्दे की हीरोइन बने। एक दिन मेरे और उसके बीच में बहस हो गई और मैंने उसे कह दिया कि तू हीरोइन बनना है तो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा सकती हो। और जिद में आकर शिवांगी ने घर छोड़ दिया। वैसे कब की बात है ये? 2 साल पहले। तो इन 2 सालों में आपने शिवांगी को कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उसे बहुत बार फोन लगाया, लेकिन उसने मेरे फोन का जवाब कभी नहीं दिया। बस एक बात बताइए, कौन कर सकता है ये? क्या आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं पता। मेरी शिवांगी बहुत हंसमुख थी, आसानी से अपने दोस्त बना लिया करती थी। वैसे क्या शिवांगी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? किसी खास दोस्त के साथ? या फिर क्या कभी किसी ने उसे डराया धमकाया था? जी नहीं, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी से दुश्मनी मोल ले ली हो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, अगर आपको एतराज न हो तो हम शिवांगी का कमरा देखना चाहते हैं।
चिट्ठियां देखिए सर। लव लेटर? लव लेटर किसकी है? कोई नाम तो लिखा हुआ नहीं। मैम, क्या शिवांगी का कोई खास दोस्त था? मेरा मतलब है कोई बॉयफ्रेंड जिसे बहुत चाहती थी? पता नहीं सर, उसने कभी भी मेरे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं की। सर ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स मिले हैं, किसी पुनीत के नाम पर है, एड्रेस बोरीवली का है। पुनीत कौन है? और बोरीवली का एड्रेस भी हमारा नहीं है, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल शिवांगी के पास कैसे आए? सर हो सकता है ये पुनीत ही शिवांगी का वो खास दोस्त हो। रजत, खास दोस्त हो ना हो, लेकिन कहीं ये पुनीत ही तो नहीं जो शिवांगी से मिलने गया था उसके होटल में? जी सर, मैं ही पुनीत हूँ। कहिए सर, क्या बात है? मेरे नौकर ने कहा कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ पुनीत जी, एक खून के सिलसिले में। खून? किसका खून सर? इसे जानते हो? शिवांगी का खून हुआ है? हाँ। कैसे जानते हो शिवांगी को? सर ये मेरे यहाँ पेंगेस्ट थी। अच्छा। करीब 3 महीने पहले ये फ्लैट छोड़कर चली गई। कहाँ गई वो? सर कहाँ चली गई ये तो नहीं पता, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक यहीं रहता है। क्या? हाँ सर, शायद वो आपको कुछ बता पाए। शिवांगी की शादी हो चुकी थी? पर सर ये कैसे हो सकता है? रियलिटी शो के फॉर्म पर तो लिखा हुआ था कि उसका स्टेटस सिंगल है, यानी अनमैरिड। वही तो। देखो पुनीत, जो कुछ भी है सच सच बताओ, वरना बहुत मुश्किल में पड़ोगे, समझे? सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। और उन्होंने प्रूफ के तौर पर हमें शादी की फोटोग्राफ भी दिखाई थी। शिवांगी के पति का नाम? सिद्धार्थ सर। पेंगेस करके क्यों रखा हूं? सर मेरा फ्लैट काफी बड़ा है सर, और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने शिवांगी और सिद्धार्थ को पेंगेस रख लिया। लेकिन सर वो लोग इतना झगड़ा करते थे कि मैं परेशान हो चुका था। अग्रीमेंट किया था? नहीं सर। नहीं सर। सर मुझे तो लगता है कि शिवांगी ने रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए ये बात छुपाई होगी कि वो शादीशुदा है। हाँ, मगर रजत पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये सिद्धार्थ है कौन। बताओ पुनीत, कहाँ मिलेगा ये सिद्धार्थ? सर वो फोन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, और अभी तो जॉब पे गया होगा। चलो उसका कमरा दिखाओ। आइए सर। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर। हाँ। सर यहाँ तो कोई सामान नहीं है। हमारी बिल्कुल खाली है, लगता भाग गया। व्हाट? सिद्धार्थ अपना सारा सामान लेकर चला गया? सर शादी की फोटो। मतलब सच बोल रहा था? सर। हाँ सर देखिए, सर यहाँ से कोई पेपर फाड़ा हुआ है। लगता है इसमें कुछ लिखा हुआ था, इंप्रेशन है। पूर्वी, पेंसिल से रब करके देखो, देखो क्या है। सर ये तो किसी फ्लाइट का PNR नंबर है। ओह, PNR 168 827। PNR 168 827। पता लगाओ किस फ्लाइट का नंबर है ये और कितने बजे की फ्लाइट है। पूर्वी ने बताया ये सिद्धार्थ
जेसी एयरलाइंस की 3 बजे की फ्लाइट से कोलकाता जा रहा है, लेकिन काउंटर पे पूछ लेते हैं। सीआईडी Flight 961 Mumbai Sharjah is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए कि जेसी एयरलाइंस की 3 बजे की कोलकाता जाने वाली प्लेन टाइम पे है? जी सर, लेकिन सॉरी, अभी उस फ्लाइट को सिर्फ 15 मिनट्स टेक ऑफ में बचे हैं। मैं आपको बोर्डिंग पास नहीं दे सकती हूँ। हमें उस फ्लाइट में नहीं जाना है, किसी को वो फ्लाइट बोर्ड करने से रोकना है हमें। लेकिन सर बात क्या है? हम लोग सीआईडी से जरा चेक कीजिए, सिद्धार्थ नाम के आदमी ने चेक इन किया है क्या? ओके सर। 3 बजे में से 15 मिनट बचे हैं, अभी तक तो सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया होगा उसने। हो सकता है अब तक फ्लाइट बोर्ड कर गई हो। सर मिस्टर सिद्धार्थ तो 2 बजे ही चेक इन कर चुके हैं। ओ, सिक्योरिटी वालों को बोल दीजिए, अगर वो आदमी फ्लाइट के अंदर है तो वहीं पे अरेस्ट कर लें उसे। सर मैं सबको अलर्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये फ्लाइट किस गेट से जाने वाली? सर गेट नंबर 3 से। सॉरी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सचिन सामने देखिए। मैंने ही मारा शिवांगी को। उसने मेरे साथ धोखा किया था सर। कैसा धोखा? पहले तो मुझसे शादी की और फिर दुनिया के सामने वो शादी छुपाना चाहती थी सर। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं की थी? तुमसे रिश्ता तो नहीं तोड़ा था उसने? फिल्म स्टार बनने के लिए वो रिश्ता भी तोड़ने को तैयार थी सर। कंपटीशन जीतने का जुनून सवार था उसके सर। और जो तुम्हें मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया? नहीं सर, मैं उससे बहुत प्यार करता। पिछली रात मैं उसे मिलने भी गया उसे समझाने के लिए, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही भड़क गई। कहने लग गई, अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट के लिए तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, उसने मुझे धमकी दी कि वो साबित कर देगी कि ये शादी झूठ है। मैंने सब नकली फोटोग्राफ्स बनाई है शादी की। वो मुझे पहचानती नहीं। फिल्मी चमक दमक में वो इतनी अंधी हो गई थी सर कि अपने पति तक को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी सर। कोई पति ये कैसे बर्दाश्त करेगा सर? क्यों मारा ये तो बता दिया, लेकिन खून कैसे किया उसका? मैं होटल के फोन डिपार्टमेंट में काम करता था सर। उस दिन जब उसने एक कंप्लेंट की तो मैं भेस बदल कर उसके रूम में चला गया। मैडम फोन ठीक हो गया। शिवांगी के रूम का कनेक्शन मैंने ही खराब किया था। थैंक्स, मैं परेशान हो गई थी। थैंक यू नहीं मैम, गुड बाय। सिद्धार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो तुम? उसका खून करने के बाद मैंने आईपॉड और स्पीकर लैंप में फिट कर दिए और जाने से पहले अपना सारा सामान बैग में डाल दिया। फिर मैंने पर्दा और खिड़की दोनों खोल दी ताकि ये लगे कि किसी ने बाहर से गोली चलाई है। जब दरवाजा तोड़कर सब लोग अंदर आए तो मैंने मौका देखकर आईपॉड वहां से निकाल लिया। सर मैं सच कहता हूँ सर, ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया सर। शिवांगी ने मुझे मजबूर किया सर ये सब करने पर।
दुनिया में मजबूर लोगों की कोई कमी नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ, लेकिन सब तुम्हारी तरह खून करते नहीं फिरते। अपनी भावनाओं की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी होगी। उम्र कैद होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।